तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के विषय में। तो जैसे कि गाइस आपको पता है हम लोगों ने क्लास 10 इतिहास का अध्याय 2 शुरू किया था जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो गाइस इस अध्याय पर आज का जो ये वीडियो होने वाला है तो ये तीसरा वीडियो होने वाला है। और गैस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला तो गैस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए गैस आज का जो टॉपिक है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गैस 1914 से 1918 के बीच क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गैस प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, खलीफा का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और खलीफा मतलब गैस आध्यात्मिक गुरु को हम लोग खलीफा कहते हैं। ठीक, तो गैस ये तुर्की में ऐसा किया जाता है कि तुर्की में जो खलीफा का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो गैस इस खलीफा का पद को समाप्त करने से जो भारतीय मुसलमान और दूसरे मुसलमान थे दूसरे देशों का, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। तो भारत में देखते हैं इसका किस प्रकार असर पड़ा इस पद को लेकर। ठीक, तो गैस देखिए भारतीय मुसलमान काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए हैं इस फैसला को लेकर। तो गांधी जी ने सोचा कि यही सही समय है कि हिंदू और मुसलमान को एक करके पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए ताकि पूरे देश भर के लोग गैस उस आंदोलन में जुड़े और गैस ब्रिटिश सरकार को दिखा दे कि अब भारतीय को उनका शासन नहीं चाहिए। ठीक, तो ये बात है। तो देखिए गैस फिर आता है इसके विरोध करते हुए खिलाफत। तो गैस ये जो खलीफा पद समाप्त करने का जो फैसला है इसका विरोध करते हुए क्या हुआ, खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक, तो गैस ये किसके द्वारा किया गया था, मुसलमानों के द्वारा। तो कौन कौन किए थे देखिए गैस, समय देख लेते हैं। 1919 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और कौन कौन किए थे, मोहम्मद और शौकत अली ने। और गैस इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, महात्मा गांधी को गैस इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, तो फिर गैस नेक्स्ट आता है हिंद स्वराज। तो गैस ये गांधी जी का पुस्तक है, इसको गैस आपको लर्न कर लेने। इस पुस्तक का नाम हिंद स्वराज 1919। तो गैस ये जो पुस्तक है तो इसमें गांधी जी बताते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार स्थापित हुआ है भारत में तो वो भारतीयों का सहयोग से हुआ है। ठीक, भारत चाह रहे जैसे भारतीय का सपोर्ट किए तो इसी कारण ब्रिटिश सरकार भारत में आ सका है। ठीक, जैसे कि व्यापार के माध्यम से बढ़ावा दे रहे थे ब्रिटिश सरकार को, तो ऐसा सपोर्ट रहा है, इस कारण गैस ब्रिटिश सरकार भारत में स्थापित हुआ। और गैस अगर यही सहयोग गैस अगर भारतीय द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है तो ब्रिटिश सरकार गैस समाप्त हो जाएगा। तो ये कहना था गांधी जी का इस पुस्तक के द्वारा हिंद स्वराज, जो कि 1919 में लिखा गया था। ठीक, तो गैस फिर देखते हैं। तो गैस अब देखिए 1920 समर्थन जुटाने के लिए दौरा किए। तो गैस गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाना था। ठीक, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाना, अंग्रेजों का सहयोग ना करना। जैसे व्यापार कर रहे अंग्रेज तो व्यापार में अपना भागीदारी ना देना। ठीक, तो इस प्रकार को इसको हम लोग क्या कहते हैं, असहयोग कहते हैं, मतलब सहयोग ना देना, उसको सपोर्ट ना करना है। ठीक, तो गैस देखिए 1920 समर्थन जुटाने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, दौरा करते हैं पूरा देश भर का, महात्मा गांधी और शौकत अली। ठीक, ये दोनों। फिर गैस देखिए तो गैस असहयोग आंदोलन चलाया जाना था जिसमें गैस बहुत सारे चीज़ों को क्या करना था, बहुत सारी चीज़ों को गैस प्रतिबंध लगाना था। जैसे कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है, फिर विद्यार्थी का इस स्कूल स्कूल महाविद्यालय नहीं जाएंगे जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये सब चीज़ें गैस करना था। तो गैस देखिए जो नेता है तो वो पहले में तो हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनको विधायी परिषद में जो चुनाव होने वाला था तो उसमें हिस्सा लेना था। फिर देखिए फिर क्या होता है, दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में होगा यहाँ पर, हाँ, अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मोहर लगी।
फिर गैस क्या होता है, जो कांग्रेस का नागपुर, इसको भी गैस लर्न करने, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, तो उसमें असहयोग आंदोलन होगा, तो इस बात पर मोहर लगा दिया जाता है, राजी हो जाता है। ठीक। फिर गैस असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक। और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो सभी का अलग अलग गैस सोचे था, ठीक ना, सब अलग अलग तरह से गैस इस आंदोलन में शामिल हुए, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर शहरों में आंदोलन किस प्रकार था। ठीक। तो गाइस देखिए, लोग शहरों में क्या किए, जो सरकारी पद थे, ठीक, वकील का पद हो गया, वकील अदालत जाना छोड़ दिए। ठीक। नेताएं चुनाव का बहिष्कार करने लगे कि नहीं, चुनाव में हमें हिस्सा नहीं लेना है। फिर गाइस देखिए, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए जाना। ठीक। और गाइस जब विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मतलब जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, जब विद्यार्थी इसको छोड़े तो गैस कांग्रेस या फिर बोल सकते भारतीय लोगों के द्वारा भी गैस कुछ कुछ स्कूल वगैरह बने जिसमें विद्यार्थी अपना पढ़ाई कर सके। ठीक। फिर गैस आता है चुनाव का बहिष्कार किया नेताओं ने। फिर शराब का पिकेटिंग किया। ठीक। शराब के गए इस दुकानों के आगे धरना दिया गया। देखिए, अगर लोग शराब पीते हैं, भारतीय लोग अगर शराब पियेंगे तो वो पूरा पूरी गाइस नशे में रहेंगे, जिससे उनको ये नहीं पता चलेगा कि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ठीक। तो इस कारण गाइस शराब का पिकेटिंग होने लगा, शराब की दुकानों के आगे प्रदर्शन होने लगा, दुकानें बंद करवाया गया। तो ये है। फिर गैस देखिए, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। ठीक। तो गैस जो विदेश से आयत आयत होता था, भारत में आता था जो कपड़े, तो उसको जलाया गया। ठीक। तो गैस जो रविंद्रनाथ टैगोर है, तो वो ये जो कार्य है विदेशी कपड़ों को जलाना, तो इसको गैस एकदम खराब काम बताए थे। ठीक। तो अपराध बताए थे। तो फिर गैस आगे बढ़ते हैं, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, भारतीय कपड़ा। तो देखिए, विदेशी वस्तुओं का अगर बहिष्कार हो रहा था, विदेशों से जो भी सामान आ रहा था तो उसका बहिष्कार, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ठीक। तो उस समय क्या हुआ, जो भारतीय कपड़ा है तो उसका डिमांड बढ़ गया। ठीक। भारत में भी कपड़े बनने लगे, तो भारतीयों द्वारा जो भी कपड़ा वगैरह या फिर जो भी वस्तु वगैरह बनाया जा रहा था तो उसका मांग बढ़ गया। ठीक। तो फिर गैस आता है वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना हुई। ठीक। तो गैस इसमें हुई लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए गैस, जो वैकल्पिक संस्थान है, जैसे भारतीयों द्वारा गैस कुछ कुछ स्कूलें महाविद्यालय तो ये बनाया जा रहा था। ठीक। पर गैस ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा धीमा था, और जबकि गैस ब्रिटिश द्वारा जो स्कूल कॉलेज तो ये सब पहले से ही बना हुआ था। ठीक। और गैस कभी भी नया चीज़ अगर बनता है तो उसमें रूल वगैरह नियम कानून बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको गैस एक अच्छी तरह से कार्य करने में थोड़ा समय लगता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रक्रिया है धीमा था। फिर देखिए, लोग खादी कपड़ा पहनने लगे। ठीक। तो गैस जो खादी कपड़ा है तो वो भारतीय द्वारा बनाया जा रहा था, तो लोग खादी कपड़ा का इस्तेमाल करने लगे। पर गैस ये जो कपड़ा है भारतीय द्वारा बनाया जा रहा जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आने लगा, तो उसको गैस केवल और केवल अमीर लोग इस्तेमाल कर सकते, गरीबों के लिए उसको इस्तेमाल करना गैस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। ठीक। तो इसी प्रकार के शहर में धीरे धीरे इन समस्याओं के कारण क्या हुआ, जो आंदोलन है तो वो धीमा पड़ता गया। ठीक। देखिए यहाँ पर 1921 से 1922 कपड़ों का आयात कम गया। तो गैस 1921 से 1922 यहाँ पर क्या असहयोग आंदोलन चल रहा था, जहाँ पर गैस जो विदेशी कपड़ा भारत में आ रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि भारतीय इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, है ना। तो वो लिखा है यहाँ पर। फिर गैस देखिए यहाँ पर, और गैस और एक बात, जो आयत है इसका मतलब गैस बाहर से जो सामान हमारे देश में आ रहा है तो उसको हम लोग आयात कहते हैं। ठीक। और निर्यात मतलब अगर हमारे देश से कोई भी चीज़ें, कोई भी सामान वगैरह, तो वो जब बाहर जा रहा हो तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं।
तो गाइस फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण इलाकों में गाइस इसका क्या था, मतलब क्या दृष्टिकोण था, तो उसको देखते हैं। किसानों एवं आदिवासी की भागीदारी। तो गाइस यहाँ पर ग्रामीण इलाकों से जो किसान थे, आदिवासी थे, तो वो हिस्सा ले रहे थे इस आंदोलन में। फिर देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व। तो अवध में गाइस जो किसानों का, अवध जगह का नाम है, तो वहाँ पर किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो बाबा रामचंद्र कर रहे थे। ठीक, तो आंदोलन आंदोलन किसके खिलाफ था? जो बाबा रामचंद्र का आंदोलन था वो किसके खिलाफ था? तो वो तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। फिर गैस देखिए, और गैस ये आंदोलन काहे चल रहा था, मतलब जो बाबा रामचंद्र आंदोलन चला रहे थे जो उन सब, और किसके खिलाफ? तालुकदार और जमींदार के खिलाफ। तो ये आंदोलन इसी कारण चला रहे थे क्योंकि गैस जो तालुकदार और जमींदार थे तो भारी भरकम कर वसूलते थे, और हर चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर कर वसूल रहे थे, तो इसके कारण भी। फिर देखिए 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध का दौरा करते। तो गाइस जो जवाहरलाल नेहरू है जो कि कांग्रेस के नेता थे, तो वो क्या करते हैं 1920 में अवध का दौरा करते हैं। फिर गाइस देखिए नेक्स्ट किसान सभा। तो किसान सभा गाइस, किसान सभा का निर्माण किया जाता है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और दूसरे नेताओं के द्वारा। तो गाइस देखिए यहाँ पर किसान सभा जो था तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप दिखाता है। वो गाइस ये असहयोग आंदोलन को हिंसक आंदोलन के रूप में बदल देते हैं। देखिए गाइस शुरुआती तौर पर जो असहयोग आंदोलन था तो वो एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक, उसमें हिंसा फैलाने का कोई भी मोटिव नहीं था। पर गाइस जो किसान सब है वो देखिए हिंसा कैसे फैलाते हैं। एक तो मकानों पर हमला कर देते हैं, फिर गैस लूटपाट होते हैं, फिर दूसरे दूसरे काम करते हैं। ठीक, तो कांग्रेस इसी कारण गैस नाखुश थे, वो उदास थे इसी कारण। तो गैस देखिए एक तो तालुकदार और व्यापारी, तो इन लोगों पर गैस हमला कर रहे थे वो किसान सभा। ठीक, फिर गैस आता है नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का गूडेम पहाड़ी में। ठीक, तो गैस दूसरा हिंसा कहाँ फैला? आंध्र प्रदेश का गूडेम पहाड़ी। ठीक, तो यहाँ पर कौन फैला है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो गैस ये तो यूपी का बाद हो गया, अवध का, ठीक ना। और फिर गैस नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश का गूडेम पहाड़ी। तो वहाँ पर गैस क्या था? गुरिल्ला आंदोलन फैला हुआ था। ठीक है, तो गैस आपको नाम याद रखना है। वनों में पाबंदी। वनों में गैस देखिए ये आंदोलन जो गुरिल्ला आंदोलन है तो वो क्यों फैला था? तो वो इसी कारण फैला था क्योंकि गैस जो ब्रिटिश सरकार है तो वो वनों में पाबंदी लगा रखे थे। शिकार पर पाबंदी था, जलावन, लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी था। ठीक, तो ये सब, और फिर गैस फल बीनने पर पाबंदी था। तो ये सभी चीज़ों पर क्या था? पाबंदी था। ठीक, और पर जिसके कारण गैस वहाँ वहाँ के जो आसपास लोग रहते थे तो उनका रोजी रोटी पर असर पड़ा, है ना, जो वनों पर निर्भर रहते थे। तो इसी कारण गैस गुरिल्ला आंदोलन के दौरान वहाँ के निवासी क्या करते हैं? जो पुलिस थानों पर हमला करते हैं, फिर ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश भी करते हैं। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेता कौन थे? देखिए अल अल्लरू अल्लूरी सॉरी अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक, तो ये थे। फिर गैस उनका मानना क्या था? देश, देखिए जो जो राजू थे, ठीक ना, राजू बोल रहे हैं, तो गैस जो राजू थे वो मानते थे, वो गांधी जी को मानते थे, पर गैस वो ये भी मानते थे साथ में कि हमारा देश तभी आज़ाद होगा जब हिंसा का सहारा लिया जाएगा। अहिंसक ढंग से गैस देश आज़ाद नहीं होगा, तो ये मानना था उनका। फिर देखिए वो गांधी जी को मानते थे। ठीक, और गैस बहुत किसी का मानना था कि वो भगवान के अवतार थे। और उनको फांसी कब मिला? तो उनको फांसी मिला था 1924 में। ठीक, तो गैस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस फिर देखिए बगानों में स्वराज। ठीक, तो गैस जो बगान में काम करने वाले
जो मजदूर थे तो वो इस आंदोलन को किस प्रकार लेते, तो इसको समझते हैं। तो 1859 में सबसे पहले से समझते हैं कि पहले में गए इस बैकग्राउंड क्या था जिसके कारण वो इस आंदोलन को इस रूप में लिए। ठीक, 1859 में गए क्या होता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पारित होते हैं, और जिसके अंतर्गत कौन करता है गैस, ब्रिटिश सरकार करता है। तो जिसके अंतर्गत अंतर्गत क्या था गाइस, बिना इजाज़त के बगानी मजदूर बाहर ना जा पाएंगे। ठीक, उनको बाहर जाने के लिए, जो बगान में काम कर रहे मजदूर है उनको बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगा। तो इजाज़त, और गाइस जो इजाज़त है वो अधिकतर समय नहीं मिलती थी। अगर पूछे बाहर जाने के लिए तो वो मना ही कर देंगे अधिकारी। ठीक, तो फिर गाइस देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन का खबर जब वो सुने मजदूर, तो कानून की अवहेलना कर घर की ओर जाने लगे। ठीक, मतलब वो बिना पूछे ही गए बाहर निकल गए घर की ओर। और वो गए सोच रहे थे कि अब गांधी राज आएगा तो गांव में उनको जमीन मिल जाएगा। ठीक, तो ये उनका सोच था। फिर गए देखिए भागते समय क्या हुआ, जब मजदूर भाग रहे थे तो जो जो मजदूर पकड़े गए तो उनको बुरी तरह से पिटाई हुई उनका। ठीक, तो ये था गाइस, ये 3 है आपके बुक में। शहरों में आंदोलन किस प्रकार था, ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार था आंदोलन गाइस, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर लिखा गया है। और फिर गाइस बगान में स्वराज। ठीक, बगान बगान में जो काम कर रहे हैं मजदूर हैं उनके लिए ये आंदोलन कैसा था, तो ये था। तो फिर गैस देखिए नोट करके लिखा है आंदोलन में स्वराज का अपन। तो गैस ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, तो इसमें स्वराज मतलब गैस सभी लोगों ने अपना अपना हिसाब से मतलब निकाला। स्वराज का मतलब ब्रिटिश शासन के भीतर गैस अपना शासन चाह रहे थे भारतीय। ठीक, देखिए यहाँ पर मान लेते ये भारत है, भारत में ब्रिटिश रहे पर फिर भी गैस जो लोग हैं वो अपना शासन चाह रहे थे अपने अनुसार। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर आंदोलन की समाप्ति गैस, तो गैस ये जो असहयोग आंदोलन है तो ये कब समाप्त हुआ, तो ये समाप्त हुआ 1922 में। और गैस ये किस कारण समाप्त हुआ, तो गैस ये इस कारण समाप्त हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है तो उसमें चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है। ठीक, तो गैस ये हत्याकांड में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो गैस देखिए पुलिस रैली पर गोली चल, तो गैस जो पुलिस थे तो वो सॉरी जो गैस पुलिस थे तो वो रैली पर गोलियां चला देते हैं। ठीक, तो गैस जब पुलिस रैली पर गोली चलाए तो उस समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो जनता है वो क्रोध में आ गया और गैस वो पुलिस स्टेशन को जला दिया। ठीक, तो जिससे गैस काफ़ी सारे पुलिस वाले मारे गए। तो ये गैस देखिए जो चोरी चोरा हत्याकांड है तो ये एक हिंसक रूप ले लिया। तो इसी कारण गैस गांधी जी ने सोचा कि अब आंदोलन हिंसक रूप लेता जा रहा है। और ऊपर से गैस देखिए ऊपर में जो शहर में आंदोलन था वो भी धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। काहे कि लोग स्कूल कॉलेज में कॉलेज सॉरी जो विद्यार्थी थे तो वो स्कूल और कॉलेज में वापस चले जा रहे थे। खादी का वस्त्र या फिर जो देसी सामान था तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था जिसको गैस गरीब लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ठीक, और गैस जो कांग्रेस के नेता है तो वो भी चाह रहे थे चुनाव में हिस्सा लेना। और फिर गैस ग्रामीण इलाकों में भी जो ये आंदोलन है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिंसा उससे गैस काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैल रहा था। तो इसी कारण गैस इन्हीं कारणों से गांधी जी ने सोचा, और ये गैस मुख्य कारण था 1922 का चोरी चोरा हत्याकांड। ठीक, जिसके कारण गैस गांधी जी ने सोचा कि अब इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। तो गैस 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के दौरान ये जो आंदोलन है, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद ये जो आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया गया था। तो आशा है कि गैस आपको जो आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। और गैस इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गैस इस नोट्स का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को गैस लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी
नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे क्लास में।